जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ के आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हैं। दोस्तों, आज का इस पार्ट 5 में जो गांधी जी की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 5 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है शिक्षा पर गांधी जी के विचार। जी हाँ, एजुकेशन को लेकर गांधी जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे, बहुत सी उन्होंने बातें कहीं, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कौन कौन शामिल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से हम सारा वो इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आपसे कृपया प्रार्थना है कि पूरा वीडियो देखिए। इस पर बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत लंबा नहीं बनेगा। तो चलिए फटाफट हम समय गवाए बिना शुरू करते हैं। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ थे, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। बेशक वो ब्रिटेन से उन्होंने वकालत की थी, लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के बहुत ही खिलाफ थे और अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा देने के भी वो बहुत खिलाफ थे। वे कहते थे एक तो एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लैंड का है, ब्रिटिश का, वो हमारे देश में सूट नहीं करता, हमारे देश के कल्चर हेरिटेज के हिसाब से। दूसरी बात, आप अंग्रेजी माध्यम से ही चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जिसमें अंग्रेजी में चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। गांधी जी हमेशा स्थानीय भाषा, जिसको वर्नैकुलर कहते हैं, वर्नैकुलर सिस्टम यानी कि स्थानीय भाषा के अंदर उसमें तालीम देने को लेकर, शिक्षा देने को लेकर हमेशा जोर दिया करते थे। आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में पढ़ाया जाए, बंगाली समझ में आती है तो बंगाली, अगर आपको तमिल, तेलुगु या पंजाबी या किसी भी भाषा के अंदर, उर्दू के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर जो आपको समझ में आती है, आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ हुई है, जिसमें आप पले बढ़े, उसी में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि बच्चे की ऑलराउंड ग्रोथ हो, उनको बातें समझ में आए। तो गांधी जी मोटा मोटी इंग्लिश सिस्टम के खिलाफ थे, एजुकेशन सिस्टम के, और इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने के भी खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा वकालत की है वर्नैकुलर सिस्टम की। गांधी जी एक बात हमेशा करते थे कि शिक्षा के अंदर एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण में इंटीग्रेटेड अप्रोच एजुकेशन के अंदर, मतलब जो आप चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो शिक्षा प्रणाली के अंदर, वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए आपस में, ताकि उनको समझना बहुत आसान हो सके और बच्चे उसको अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली यूज़ कर सके। मीन्स एक ऐसी एजुकेशन ना हो कि किताबों में हम कुछ पढ़ते हैं और लाइफ के अंदर कुछ और यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े नई नई चीज़ों के लिए, और इसी से ही बच्चे का जो है व्यक्तित्व का निर्माण होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ताकि वो अलग चीज़ के लिए अलग से ना पढ़े, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए अलग से ना पढ़े। इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। जैसे आपने देखो ना, इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है, मीन्स उसमें मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी कंबाइन होती है, उसमें एक साल आपका कम हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के अंदर शारीरिक प्रशिक्षण और बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उच्च नैतिक मूल्य शामिल होने चाहिए। मीन्स आप जो भी शिक्षा बच्चे को प्रदान कर रहे हैं, एक तो उसकी भाषा में प्रदान कीजिए, दूसरी उसके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी शारीरिक व्यायाम हो, योगा हो, और हाई मॉरल वैल्यूज सिखाई जाए बच्चों को, जिससे कि उनके मोरालिटी में, मोराल में इंक्रीज हो, उनकी वैल्यूज बढ़े, सोसाइटी के प्रति उनका नज़रिया अच्छा हो, कंस्ट्रक्टिव हो सोसाइटी के हर व्यक्ति के प्रति, और उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी विकास हो। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी हाई लेवल की बातें, हाई लेवल के शब्द गांधी जी कहते थे, और ये हाई लेवल के शब्द आज यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर ये चीज़ें उतनी इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाई दोस्तों। तो आगे चलते हैं। गांधी जी का ये मानना था कि 7 से 14 वर्ष के बीच के लड़के लड़कियों को मुफ्त और कंपल्सरी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि हम पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हैं, वो गांधी जी का ही व्यू है। ठीक है, और गांधी जी ने ये कहा कि उनको सीखने और शिक्षा में अंतर हुआ करता है, ज्ञान और समझने में भी अंतर हुआ करता है, और साक्षरता और जीवन के पाठों में भी अंतर होता है। मीन्स आपको ये बात समझनी होगी अच्छे से। गांधी जी के ये विचार हैं कि लर्निंग और एजुकेशन में फर्क होता है। एक होता है लर्न करना, एक होता है एजुकेशन हासिल करना। आपने एजुकेशन हासिल कर ली, लेकिन आप लर्न कुछ नहीं कर पाए। आप लर्न कैसे करोगे? प्रैक्टिकल से करोगे। गांधी जी कहते हैं कि नॉलेज और विजडम में, विजडम बोलते हैं समझदारी को, ज्ञान और समझदारी में भी बहुत अंतर होता है। ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, लेकिन आपको समझदारी नहीं है उसको कैसे, कब, कहाँ, कब, कैसे यूज करना है, तो वो भी आपके किसी काम का नहीं। गांधी जी कहते हैं कि फिर लिटरेसी और लेसन ऑफ लाइफ में फर्क होता है। एक होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। एक होता है सिर्फ शिक्षित होना। आप शिक्षित हो, लेकिन आपको समझ किसी बात की नहीं, आपने जिंदगी से कोई तजुर्बा, कोई लेसन नहीं सीखा है, तो यानी कि आपके अंदर मॉरल वैल्यूज का विकास नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें भिन्न भिन्न है आपस में, इन सबको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चों को शिक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी जी के मुताबिक बहुत जबरदस्त उन्होंने बात कही कि लिटरेसी इटसेल्फ इज नो एजुकेशन। मतलब गांधी जी के अनुसार साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा ही नहीं है।
साक्षरता क्या है? आपको साइन करना आता है तो आप साक्षर है, आपको क ख ग आता है आप साक्षर है। लेकिन एक साक्षर होना, ठीक है, और एक एजुकेटेड होना बहुत फर्क होता है। ये चीज आप खुद सोच कर देखिए कि आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, मीन्स आपको कोई व्यवहार कुशलता, आप व्यवहारिक रूप से आप ठीक नहीं है, आप उस पढ़ाई लिखाई का अच्छे से समाज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका लिटरेट होने का कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ना, एक सिर्फ एक साइन करने वाला व्यक्ति जिसको सिर्फ साइन करना ही आता है, यानी कि वो अंगूठा लगाने से थोड़ा सा ऊपर को उठा है, वो साइन लगाने वाला व्यक्ति भी लिटरेट ही माना जाएगा। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन की पर्सनैलिटी आप उसको पहली झलक में देखते ही पहचान जाएंगे कि ये लिटरेटी के साथ एजुकेटेड भी है। गांधी जी ये भी कहते थे कि शिक्षा परम ज्ञान का साधन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात कर दी, मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट। ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट होना चाहिए, मीन्स आपके बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप समाज के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार रख सकें, समाज के लोगों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें, समाज के व्यवहारों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो एक एनलाइटनमेंट होनी चाहिए। एनलाइटनमेंट से ही आप आगे और ऊपर उठ पाएंगे। गांधी जी ने 1937 के अंदर एक नई तालीम नाम से चीज़ों की बुनियाद रखी, ठीक है। तो गांधी जी ने 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की स्थापना की थी। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा। नई तालीम का उद्देश्य क्या था कि ऐसी शिक्षा देना जिससे अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि से मुक्ति मिल सके। तो गांधी जी इन सब चीज़ों के बिल्कुल ही खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने 1937 के अंदर नई तालीम, जिसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम के अंदर, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, चाहे ऐसे लिख रहे हो मेंस के अंदर, आपको यहां से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये वीडियो की पूरी सीरीज चल रही है, यहां से आप पॉइंट्स लेकर अपने आंसर को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को ब्लेस कीजिए अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से, और इसको और आगे बढ़ाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो मैं और एक नए इवेंट के साथ गांधी जी की महिलाओं के प्रति क्या विचार है, शिक्षा है, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।